हाँ तो दोस्तों, अगर आप भी 30 दिन तक अगर वीर्य को रोक लेते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत सारी फायदाएं भी होंगी और बहुत सारे नुकसान भी होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आप लोग को 30 दिन तक अगर को रोक लेते हैं तो इनके बारे में आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इससे बहुत सारी फायदाएँ भी होंगे और बहुत सारे नुकसान भी होंगे। तो चलिए पॉइंट को सबसे पहले पढ़ते हैं और आप लोग को समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, वीडियो पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, 30 दिन तक वीर्य को रोकने के लिए, जिससे वीर्य का मतलब हुआ सीमेन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीमेन। तो रिलेशन नॉन फैप्ट से मानसिक अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता आप लोग देखे होंगे, कोई कोई बच्चा हो या पुरुष हो उसको देखे होंगे मानसिक रूप से कई बार सोते रहता होगा। आत्मविश्वास, ऊर्जा स्तर में वृद्धि और शारीरिक सहनशक्ति में सुधार महसूस हो सकता है। आप लोग देखे होंगे जिसका शादी ब्याह होता होगा वह जो सहन सुधार में होता महसूस, उसको ज़्यादातर राहत मिलता होगा, ठीक ना। तो ये और देखिए, यहाँ पे देखिए, यह अनुशासन को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है, अनुशासन को बढ़ावा देने का काम करता है वीर्य। नींद की गुणवत्ता में सुधार करता। अगर आप लोग 30 दिन तक अगर वीर्य को रोक लेते हैं तो आपके शरीर खुद ब खुद बोलेगा हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। नींद में आपको बेहतर नींद आएगा, अच्छे प्रकार से नींद आएगा और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का अनुभव भी कुछ लोग साझा करते हैं। तो यौन व्यवस्था को लेकर ही इसे अनुभव भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलिए और आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए, हालांकि इसके वैज्ञानिक परिणाम भी शामिल किया गया है और यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहते हैं 30 दिन तक वीर्य रोकने के कथित फायदे क्या हैं। तो फायदे भी बताएंगे और नुकसान भी बताएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, उच्च ऊर्जा मतलब हाई एनर्जी और एग्रता मतलब आपको एग्रक बना के रखना है। तो नासिक धुंध, ब्रेन फॉग कम होती है और फोकस व एकाग्रता में सुधार होता है। कहने का मतलब हुआ, अगर आप लोग 30 दिन तक वीर्य को रोक लेते हैं तो आप लोग का मानसिक धुंध कम हो जाती है और फोकस, आँख का एकाग्रता में सुधार हो जाता है, ठीक ना। इससे ये फ़ायदा हुआ। एक और फ़ायदा देखिए, बहुत सारी फ़ायदाएँ होती है जो हमारे शरीर में बहुत ही लाभ होंगे और बहुत भी नुकसान भी होंगे। अब पॉइंट नंबर 2 नंबर में देखिए, यहाँ पे आत्मविश्वास और प्रेरणा। आत्मविश्वास अपने आप पे आत्म बना के, प्रेरणा बना के रखना है और आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। तो मतलब अपने आप पे जितना आप लोग सेल्फ कंट्रोल कीजिएगा आपका कारण आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो आप अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखना अनिवार्य रहता है, जिससे हमारे शरीर में वीर्य जो है वो स्खलन ना हो, हमारे शरीर में ही रहे, ठीक ना। चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलिए। अब देखिए, शारीरिक ऊर्जा क्या है। तो यहाँ पे शारीरिक सहन शक्ति, स्टेमिना में वृद्धि महसूस हो सकती है। स्टेमिना जो आपके नीचे में 2 अंडकोश होते हैं उसे ही स्टेमिना कहते हैं। उसके जो शारीरिक सहन शक्ति होती है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगा इससे। अगर आप लोग 30 दिन तक वीर्य को रोकते हैं ये सारी फायदाएँ भी होंगे और आपके शरीर में बहुत सारी यहाँ पे क्या होते हैं जानते हैं, जो पतला दुबला होते हैं वह किसके कारण होते हैं, शरीर को नाश करने के कारण होता है। अगर आप लोग अपने शरीर में 30 दिन तक वीर्य को रोक लेते हैं तो आपका शरीर खुद ब खुद बोलेगा नहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक ना। उसे ही हम लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं। अगर सेल्फ कंट्रोल अगर आप लोग कर लेते हैं, अपने मन में अच्छे विचार लाते हैं, अच्छे सोच रखते हैं, ठीक ना, अच्छे नियत से किसी को देखते हैं, ठीक ना, अच्छे प्रकार से बोलते हैं, ये सब हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हुआ। ये सब अगर करते हैं तो आप लोग का वीर्य जो संकलन होता है ये रुकना का 100% काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे भावनाओं में संतुलन कैसे करें, जो भी भावनाएं होती हैं उसको संतुलन कैसे बनाएं। एंजाइटी और तनाव में कमी आ सकती है। क्या होती है एंजाइटी और तनाव में कमी, क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। ये घटाव मतलब नुकसान का फायदा हुआ। यौन स्वास्थ्य, यौन जो करते हैं उसके स्वस्थ क्या है। कुछ लोग बेहतर यौन प्रदर्शन और संवेदनशीलता महसूस करते हैं। यौन कहने का मतलब है यौन स्वास्थ्य को रखने के लिए बेहतर और यौन प्रदर्शन की संवेदनशील महसूस करने के लिए फ़ायदातर माने जाते हैं। चलिए अब देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यही सब का खेल करता है। टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि यही आपका जो मेन कारण होता है, यही होता है। दावा किया जाता है कि वीर्य रोकने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, हालांकि यह अस्थायी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन में ही आपका जो वीर्य है इसे रोकना और घटाने का काम करता है। इससे आपका स्टोमेटा जो होता है, एस्ट्रोन जो होता है, ये बढ़ भी सकता है और हालांकि यह अस्थायी भी हो सकता है, अपनी जगह पे फिक्स भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए
अब महत्वपूर्ण बातें इसका जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। आप लोग देखे होंगे कई लोग होते हैं जो दुबला पतला होते हैं, वह 30 दिन तक अगर वीर्य को रोक लेते हैं और अच्छे पॉजिटिव संस्कार में रहते हैं तो उसका 100% जो है उसका शरीर में कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। अब देखिए 30 दिन तक वीर्य रोकने से कोई जादू तक नहीं होता, ये नुकसान बता रहे हैं। 30 दिन तक अगर आप अपने शरीर में वीर्य को रोक लेंगे, इससे जादू नहीं हो जाएगा कि आप मोटा हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे, बहुत सारे कमियां आप में दिखने लगेंगी, ये कोई बात नहीं है। ये शरीर का है, शरीर का ये अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा मर भी सकता है और उसको संकलित कर भी सकता है, ठीक है ना। ये हुआ तो जादू तक ये नहीं है। चलिए अब देखिए, शरीर स्वयं ही वीर्य को पुनः अवशोषित मतलब रिप्रोसेस कर लेता है। कहने का मतलब हुआ शरीर जो है जब आप भोजन खाते हैं, जैसे में समझिए जब आप भोजन खाते हैं तो वह भोजन क्या होता है हमारे शरीर में पच जाता है, पच के क्या होता है सुबह के टाइम में लेबोरेटरी की तरह निकल जाता है। उसी प्रकार शरीर जब स्वयं अपने से वीर्य को बनाता है और उसको पता होता है कि इसको हम लोग को कब डिवाइडेड भी कर लेना है, ठीक है ना, उसको रिप्रोसेस भी कर लेना है, कब करना है कब नहीं करना है वो शरीर ही जानेगा, ठीक है ना। वो अवशोषित भी कर लेगा और शोषित भी कर सकता है, वो शरीर पर नियंत्रण है, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं शरीर वह स्वयं ही वीर्य को पुनः अवशोषित भी कर सकता है और पुनः ले भी सकता है। चलिए अब देखिए, अत्यधिक समय तक रोकने से अंडकोश में दर्द या बेचैनी हो सकता है। कहने का मतलब हुआ अगर आप ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा देरों तक आप जो है वीर्य को क्या करते हैं, वीर्य को अगर रोक लेते हैं तो इससे आपके शरीर में क्या होता है, अंडकोश, अंडकोश आप जो देखे होंगे 2 थैलानुमा जो अंडकोश होता है वो जो लटका हुआ रहता है उसमें दर्द या बेचैनी होने लगता है, बेचैनी, ठीक ना। तो इसी प्रकार से बोलते हैं आप लोग को वीर्य रोकना नहीं है, ये अपने आप स्खलित भी हो सकता है और विखलित भी हो सकता है, ठीक है ना, रिप्रोसेस भी हो सकता है। ये शरीर का काम है, ये शरीर खुद ब खुद इसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो कब मारेगा कब नहीं मारेगा वो शरीर पर डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए अब देखिए पॉइंट नंबर लास्ट में, यह अभ्यास व्यक्ति की उम्र, अवस्था और जीवन शैली पर निर्भर करता है। कहने का मतलब हुआ यह अवस्था जो होता है वीर्य का संकलन होने के लिए, ये पुरुष और महिला मतलब लड़की और लड़का दोनों में बता देते हैं। लड़की में आपका 13 से 14 और 14 से 15 की अवस्थाओं में ये वीर्य का देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ उसके शरीर में बदलाव होने को लिए मिलेगा, ठीक है ना, बदलाव होने के लिए मिलेगा। तो यह अभ्यास व्यक्ति की उम्र के हिसाब से चलता है, ये नहीं यहाँ पे 5 साल का बच्चा उसको भी होने लगेगा, नहीं, ये उम्र के हिसाब से चलता है। 11 से 12 साल का हुआ, 13 से 14 साल, मैक्सिमम 15 साल के ऊपर से ही ये सब होना चालू हो जाता है। अवस्था और जीवन शैली पर निर्भर करता है। आप जिस साथी संगव्य के रात रहते हैं उसके सही विचार हैं, सही माहौल में हैं, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, वीर्य संकलित नहीं हो सकता है। हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये आपका शरीर खुद ब खुद मेंटेनेंस करता रहेगा, इससे आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ 30 दिन तक अगर रोकते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा और घाटा भी कुछ नहीं होगा। ये शरीर का 30 दिन तक, क्या बोले, 30 दिन तक ये शरीर का है, ठीक है ना, ये शरीर का अंग है और ये शरीर खुद ब खुद इसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है और खुद ब खुद इसको रिटर्न भी कर सकता है, मतलब निकाल भी सकता है और अपने अंदर बना के उसको मार भी सकता है, ठीक ना। आप लोग रोकते हैं तो आपके शरीर में कुछ फुर्तीलापन आएगा, कुछ खामोशी आएगा, अपने मन में दिमाग में ताकत आएगा शरीर में, ठीक है ना। और नुकसान क्या है, 30 दिन तक अगर आप लोग नुकसान इसके बीच में कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कमजोरी होगा, देह हाथ दर्द करेगा, इधर उधर पैर और ये सब दर्द करना चालू कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं अगर 30 दिन तक रोक लेते हैं तो बहुत सारे फ़ायदाएँ भी होंगे और बहुत सारे घाटाएँ भी होंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, अगर आप लोग रोक लेते तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे, बहुत बड़ा क्या होते हैं, बहुत बड़ा ताकतशाली हो जाएंगे, ये सब नहीं होने वाला। ये शरीर का चीज़ है, आप लोग को बताया गया, अगर रोकते हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं है तो ये अपने आप शरीर इसको एब्जॉर्ब भी करेगा और रिप्रोसेस भी कर सकता है, ठीक ना। तो अभी के इस वीडियो में आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन बताया गया जो कि ये आप लोग को बेहतर तरीक़ा से और किसी को बताना, ठीक ना। अगर आप लोग वीर्य को रोकते हैं इससे हमारे शरीर में क्या होगा, सही सही विचार आएंगे, सही सही हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग का शरीर जो है इसको एब्जॉर्ब करेगा। वीर्य को आप लोग देखिए, माइंड क्या होता है, माइंड आप लोग जिस माहौल में लेके जाइएगा माइंड को वही माहौल में ढल जाएगा माइंड। इसलिए बोलते हैं माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिएगा, आप लोग का वीर्य पे कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक ना।
डायरेक्ट इफेक्ट वीर को पड़ता है। वीर को इफेक्ट पड़ेगा तो वीर क्या होता है, इधर से उधर रनिंग करता है। रनिंग करने का मतलब क्या, कब चाहता है वीर कि हम शरीर से बाहर निकल जाए, हमें मतलब क्या शांति मिल जाएगा, ठीक ना, कब चाहता है, लेकिन ये होता नहीं है। तो अगर अपने शरीर पे काबू बना के रखिएगा तो ये 100% आपके शरीर में ही रहेगा, इधर से उधर होके वो अपने डेट हो जाएगा। चलिए, तो अभी की इन्फॉर्मेशन में आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या साथी तक को ज़रूर से बताइएगा, अपने दिमाग से भी और इस वीडियो के माध्यम से भी, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।